Yes, sir. Okay, fine. Okay, welcome everyone. ठीक है, so simple सा यार logic like I start plays this session because it might be a case कि आप लोगों को एक कुछ doubts हो. So what I thought कि this is the right time to provide my services and do good to the community or whatever in whatever capacities that I can do presently. Okay. So first request यार, those who can turn on your cameras, better to have a lively screen है ना, एटलीस्ट पता लगना चाहिए कि सामने इंसान ही बैठे हैं ना. So let's come out this virtual word. Thank you विवेक, thank you very much, है ना. फाइन. तो ऑन दिस नोट सी सेशन का एज सच मेरा कोई एजेंडा नहीं है फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है, कि मतलब मैं आऊंगा कुछ एजेंडाज डिलीवर करूंगा या अपने तरीके से कुछ समझाने वाला हूँ. रादर देन मेरा पर्पस ये था कि इफ वी कैन गो फॉर द थिंग्स डायरेक्टली, आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन. ठीक है, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, कैन समवन प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir, audible. ओके फाइन, थैंक यू भरत. ओके, सो यार इफ पॉसिबल डू टर्न ऑन योर कैमराज यार. लेट्स हैव अ लाइवली क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम नहीं तो सेशन है, बट व्हाट यू गाइस वांट, a blank screen communication from your side to my side. Is it so? Fine. So you guys can shoot your questions one by one, be it related to prelims, be it mains, or any other thing you want me to tell anything about the say plan B or ऐसा कुछ. So you guys can shoot your questions. Yes, anyone, one by one. See, I do not have any particular agenda. मतलब मैं किसी सेशन के पर्पज से नहीं आई कि मुझे 2025 की गाइडेंस देनी है. आई एम ओपन टू एनीथिंग. आई एम हेयर जस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट. ओके, सिंपल सा लॉजिक है. यू हैव गाइज ट्रस्टेड मी. ठीक है, यू गाइज हैव ट्रस्टेड मी, सो यू कैन डायरेक्टली शूट योर क्वेश्चंस ना. हाँ विवेक, शूट ना. हेलो भैया, पहले गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग यार, बता. मैं ये कह रहा था, जैसे मैं तो अभी तो थर्ड ईयर में आ गया हूँ, मतलब थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला है, डीयू में हूँ अभी, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ. हम्म. और अभी तो खैर मतलब थोड़ा सा पीजी के लिए, उसके लिए मैं सीयूईटी दे रहा हूँ, तो मास्टर्स या एलएलबी के लिए. तो मतलब यूपीएससी तो मतलब मेन ही है कि यूपीएससी करना है, और मैं अपना पूरा कर भी रहा हूँ. लेकिन अब ये है कि सबसे पहले क्या ही लूँ, क्योंकि एलएलबी 3 ईयर का होगा, और अगर मैं मास्टर्स करता हूँ आईआर में जेएनयू से करना चाह रहा हूँ, तो मतलब इंटरेस्ट दोनों में ही है. तो मतलब क्या प्रेफर करना चाहिए यूपीएससी के साथ, क्योंकि वो 3 ईयर हो जाएगा फिर एलएलबी. ओके, तो यार देखो, अगर तुझे लॉ ऑप्शनल रखना है, लेकिन मैं बताऊं बहुत स्ट्रेटेजिकली इस टाइम तेरे पास टाइम है दैट यू कैन थिंक. अगर लॉ ऑप्शनल लगता है, यू कैन गो फॉर एलएलबी. एट द सेम टाइम प्रोफेशनल डिग्री प्लान बी के लिए बहुत अच्छा है भाई. 6-7 साल बाद ना, लाइक आई एम वन ऑफ द गाइज who did something else in other field as well. So I got an opportunity कि मुझे गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिल गया एज अ कंसल्टेंट, एंड आई ऑप्टेड फॉर इट. ठीक है, उसकी वजह से आई हैड एन नंबर ऑफ जॉब्स एट माय डिस्पोजल. ऐसा नहीं था कि मतलब आपने सुना होगा कि 6-7 साल हो गए, एक दो इंटरव्यू दिया या इंटरव्यू नहीं भी दिया तो बंदों की जॉब नहीं लग रही, दे आर इनटू डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ. तो आई कैन प्राउडली टेल एवरीवन कि प्लान भी होना भी जरूरी है, स्पेसिफिकली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली. जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना यार विवेक, तो आपको समहाउ आपको पता है कि एक टाइम के बाद सपोर्ट सिस्टम आपको घर से नहीं चाहिए, आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है. वो तो भैया इन अभी भी सच लगता ही है. है ना. तो इन सच सिचुएशंस मैं कहूंगा प्रोफेशनल डिग्री एज ए लॉ इट हेल्प्स, क्योंकि उससे देख 2-3 दरवाजे खुल जाते हैं. कौन से दरवाजे खुल जाते हैं यार दोस्त?
फॉर एग्जाम्पल तेरा पहला दरवाजा जो खुल जाएगा, इट विल बी लाइक ऑफ द केस कि यू कैन डायरेक्टली गो फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो लेट मी टेल यू, अभी भी लाइक इन माई इंटरव्यू बैच, ठीक है, इंटरव्यू बैच में मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 3 स्टूडेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जो मुझे इस साल जुडिशरी, यूपी जुडिशरी उन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, यूपी जुडिशरी मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जज एज अ सेशन जज जो भी होता है वो पोस्टेड है। ठीक है, वो पोस्टेड है, अंडर ट्रेनिंग है, दे आर इनटू द यूपीएससी इंटरव्यू मोड एज वेल। लॉ उनका ऑप्शनल रहा। ठीक है, सम हाउ गॉड फॉरबिड्स, लेकिन मान ले हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि वी आर अनेबल टू गो फॉर मास्टर्स वाला थिंग। ठीक है, और क्रैक भी कुछ नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट एलएलबी में 1-2 साल प्रैक्टिस करेगा तो प्रैक्टिस मोड में आने के बाद कुछ तो अर्निंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, और जितना पढ़ेगा इट्स लाइक थ्योरेटिकली लॉ को एज ऑप्शनल रख के पढ़ेगा, दैट इज फाइन थिंग। ठीक है, अभी तूने क्या कर रखा है, पीएसआईआर। पीएसआईआर के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तू मेरे से कहेगा जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर तो बीएड वीएड है। मतलब पीएसआईआर के बेस पे ग्रेजुएशन बेस वाली जॉब्स हैं, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। लाइक व्हेन आई परस्यूड माय पब्लिक पॉलिसी ना, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया इग्नू से, देन आई परस्यूड माय पब्लिक पॉलिसी, तो थिंग्स वर वेरी इजी फॉर मी। प्रोफेशनल कोर्स आते ही कि आई वाज इनटू द कि मतलब चलो पब्लिक पॉलिसी कर लिया तो कंसल्टेंसी एंड ऑल आर ओपन फॉर मी। ठीक है, देन आई वर्क में आई एक्सेल्ड, तो उन्होंने मेरा काम देखा जो डिफरेंट आती थी इंडस्ट्रीज वगैरह डिस्ट्रिक्ट में, तो इट इज लाइक कि ओके यार समझ में आ रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखेगा तो आई विल से गो फॉर द एलएलबी। और उसका एक और रीजन बताओ, देख 3 साल तूने डीयू में पढ़ाई की है, कौन से कॉलेज से है? मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ठीक है, एमएलएन से है। साउथ कैंपस। ठीक, हाँ वो आई नो है, मेरा भी रामजस से हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो अब मोतीलाल नेहरू से तूने पढ़ाई कर ली है, सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन मुझे पता है 3 साल तूने कुछ नहीं किया, ये भी एक सच्चाई है, एक्सेप्टेड। ठीक है, मस्ती में वो ग्रेजुएशन क्या। होती है। ठीक है, डीयू की हाँ। ग्रेजुएशन मस्ती में होती है, दैट वी शुड एक्सेप्ट। अभी मैच्योरिटी आई है, और सोच इस मैच्योरिटी के साथ एक डिग्री एड ऑन हो जाती है, तब यूपीएससी एरिना में एंटर करते हो। फाइन हम्म थिंग रहेगा वो मेरे हिसाब से, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू गिव योर टाइम। तो मतलब मास्टर्स अगर मैं जेएनयू से करता हूँ पीएसआईआर में, तो वो मतलब पॉलिटिकल साइंस में और फिर देख, स्पेसिफिक फिर एरिया। वो एकेडमिक ओरिएंटेड जाएगा, फिर मास्टर्स कर, पीएचडी जा, तो इट इज लाइक कि तू असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मतलब फिर पीएसआईआर के बाद कंसल्टेंसी वगैरह भी खुल जाती है, दैट इज द डिफरेंट गेम। ठीक है, हम्म इवन अब तो ये जैसे इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, फिजिक्स वाला ये वाला, तो इन सब में भी चल ही रहा है, सबकी रिक्रूटमेंट्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। हम्म तो दैट इज देयर, लेकिन हमेशा याद रखिए प्रोफेशनल डिग्री की वर्थ अपनी होती है। और अगर डीयू मिल जाता है, आंख बंद करके करके सीएलसी मिलेगा, एटलीस्ट गुड थिंग, गुड कनेक्शन। लेकिन पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ये नहीं है कि बिना पढ़े फिर जैसे, क्योंकि जैसे 3 साल अभी कर लिया ना, वैसे वो लॉ भी 3 साल में हो जाएगी, लेकिन नहीं, फिर उसके ऐसे लिए मत मैं करना। सोच रहा हूँ कि करना है तो बीएचयू या डीयू मैंने फिल करा है बीसीयूटी में, कि उन दोनों हम्म में ही मेन एम है, कि उन दोनों में मिला तो ही मैं लूंगा। बाकी तो हम्म। अभी यूपीएससी की तो मतलब मैं ऑल ओवर, जब 3 साल था तो मैंने 3 साल मतलब अच्छे से पूरी तैयारी करी हुई है, मतलब मैं हम्म। करता हूँ। और ये है कि मतलब मेरी आंसर राइटिंग भी मैं मतलब डे टू डे बेसिस पे। आप म्यूट हो गए हैं विवेक। हम्म सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मतलब मैं ये कह रहा था कि मैं अभी कर रहा हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन, और उसके साथ साथ जैसे मैं आंसर राइटिंग भी करता हूँ। तो आंसर राइटिंग में मतलब आंसर्स को मैं फ्रेम करता हूँ ना, तो कभी कभार इंट्रो इंट्रो बड़ा हो जाता है, तो कभी कभार कंक्लूजन बड़ा हो जाता है। तो मतलब उसको कैसे सॉर्ट आउट करना कि हाँ इतने में, मतलब हर क्वेश्चन की एक लिमिट है। अब अभी भी मेरा लगभग एक क्वेश्चन में टाइम 17 मिनट्स अराउंड चला जाता है, तो उसको मैं कैसे मिनिमाइज करूँ। यार सिंपल सा लॉजिक मैं तुझे बता रहा हूँ कि इट्स लाइक ना कि जब भी तू आंसर राइटिंग में काम करने की मेरे से बात कर रहा है, अभी क्वालिटी जब आ जाएगी तो आंसर राइटिंग का टाइम अपने आप रिड्यूस होएगा, अभी तेरे में क्वालिटी नहीं आ रही होगी, मैं तुझे साफ बता रहा हूँ। मतलब जब तक तेरे को एक गाइडेड मैनर में नहीं मिलेगा कोई बंदा गाइड करने के लिए, या तू कॉपी से जाके अपना इंटरेक्ट नहीं करवाएगा उसको, मतलब इंटरेक्ट मतलब जो तूने आंसर लिखा और टॉपर का आंसर है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तब तक मजा नहीं आएगा। और वंस मेंस की जील आती है भाई, स्टार्टिंग में आई विल शेयर सम ऑफ द कॉपीज ऑन माय चैनल जो मेरे स्टूडेंट्स इस साल रहे हैं। ठीक है, हाउ दे हैव इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट आंसर बेसिकली, अब क्योंकि लास्ट के आंसर लिखने हैं तो यार मेरे को आज मैं जनवरी के बाद किसी को आंसर नहीं लिखवाता, अब मैं प्रीलिम्स मोड में डाल देता हूँ सबको।
तो हम्म सिंपल सा है यार विवेक कि व्हाट आई विल सजेस्ट कि टाइम अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, अभी क्वालिटी के पीछे भाग। जब मेंस का जील होगा, मेंस का आंसर राइटिंग मोड आएगा, वो ठीक हो जाएगा। अभी क्वालिटी के पीछे भाग। मेरे स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग में 45 मिनट्स भी लिए, एक एक घंटा भी लिया कुछ कुछ ने, बट आई नेवर आस्क देम टू मेक इट लो और इसको मत करो ऐसा कुछ। आई ऑलवेज टोल्ड देम कि चलने दे यार, ऐसे कोई इशू नहीं आंसर की है। क्वालिटी पे मतलब वर्क करना है। तो अभी क्या रहता है कि सब थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, और मतलब अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है और तुम्हें उसे बिना देखे कहीं से भी आंसर नहीं, करना है, तो मतलब तुम्हें बिना देखे अभी करना ही नहीं है। जब तक प्रिपरेशन हाँ। मोड में नहीं आ रहे, जब तक मेंस मोड में नहीं आ रहे, बिना देखे करना ही नहीं है। बहुत बड़ी बेवकूफी होती है जो लोग करते हैं। आई विल नॉट हम्म सजेस्ट। हाँ, तो मतलब मैं यही करता हूँ कि जो टॉपिक है पहले उसको कवर करो, और फिर उसके बाद जो भी उससे करंट रिलेटेड है उसको निकालो। फिर फिर अपना खुद का स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ कि ये मैं लिखूंगा अपने आंसर में। फिर मैं यस, किसी वेबसाइट पे जो यूपीएससी की है फिर उस पर जाता हूँ, और फिर उस पर देखता हूँ कि उसने क्या क्या पॉइंट लिखे और मेरे पॉइंट कहाँ डिफर कर रहे थे। दिस इज द तो राइट इसके स्ट्रेटेजी। दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी। तो अभी तो मैं मतलब इसी के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ कि कैसे मतलब मैं अपने आंसर्स को और अच्छे पे लेवल अप कर सकूँ। ये अप्रोच सही है। आई विल से ये अप्रोच सही है। डू नीड नॉट टू वरी। अच्छा, बस एक लास्ट के मैं मतलब जो भी सोर्सेज यूज कर रहा हूँ ना, क्या है, मैं मतलब मेरी एक दीदी है, तो उनके जो दृष्टि का पूरा कोर्स जो था ना बुकलेट, तो मेरे पास वो बुकलेट है, और मेरे भाई देख, पास मैं केवल एक बहुत सिंपल सिंपल सा बता रहा हूँ। किसी भी कोचिंग का मेरे सामने ले ले, दृष्टि, विजन, वाजीराम, पेजन, वट एवर इट इज, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, एनसीईआरटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज द फाइन थिंग। तो मतलब एनसीईआरटी है मेरे पास, और मेरे पास पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत है, बट मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की भी स्पेक्ट्रम है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के लिए उस पर एम उस पर क्या बोलते हैं जो मृणाल। इस संजीव, हाँ मृणाल, मतलब उनकी जो बुक है, जो मतलब स्टैंडर्ड बुक है संजीव सर की है तो उसके लिए मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और एंशियंट के लिए जो एक और एमसी ग्रोहिल की जो आती है, क्योंकि फिर मैं दृष्टि वाले उससे ही कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो है कि उनमें उतनी डेप्थ नहीं होती है भाई। आई विल नॉट सजेस्ट कि इधर उधर जाने के लिए, रादर देन कीप इट अपने जो मृणाल के नोट्स हैं या कुछ, उतना बहुत है। इकोनॉमी स्टैटिक पोर्शन के बाद करंट अफेयर से सप्लीमेंट की जाती है। दैट्स इट। इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, मैं मतलब मेरे पास डीएससी जो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट रहते, तो मतलब मैंने मैक्रो इंडियन इकोनॉमी मतलब अच्छे से कर रखी है, क्योंकि जो भी ग्रेजुएशन में था, जो भी मतलब रीडिंग्स आती थी, तो मैंने मतलब अच्छे से उन्हें गो थ्रू कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मैंने निकाल दी। तो उसके लिए मतलब उसके लिए स्टैंडर्ड्स बुक्स पर जाऊं कि मतलब और करंट से और इनसे ही करता रहूं। आई विल से कि मतलब अभी स्टैंडर्ड बुक्स पे स्टिक कर, करंट का टाइम बाद में आएगा। अच्छा। अभी जब तक फुल टाइम प्रिपरेशन में नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड बुक्स पे स्टिक कर। डायनामिक होने के चक्कर में तुम्हारा बेस ढीला हो जाता है, और फिर जाके 5 ईयर प्लान बन जाता है। दैट इज द ट्रुथ। उसको हमें हम्म समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं बस ये कि जीएस2 में जब भी पॉलिटी के आंसर्स को मैं जब देखता हूँ, तो मतलब वो ये रहता है कि वो केवल उस पे इंडियन मतलब एम लक्ष्मीकांत के बेस पे अगर तुमने उसे पर्दा खाए, तो उसके बेस पे वो आंसर इतने नहीं बनते। वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो ऊपर के रहे। नहीं नहीं, ये गलत फहमी है तुम्हारी। एम लक्ष्मीकांत के बेस पे आंसर बन जाते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट वो एप्लीकेशन बेस्ड आंसर आ रहे हैं, तो तुम्हें अभी लिखने का तरीका ही नहीं पता। दैट नीड अ गाइडेड थिंग। उसके अलावा सिर्फ करंट अफेयर्स होता है, और वैल्यू एडेड मटेरियल्स कुछ लोग कहते हैं। इवन आई थिंक कि वो सब करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, जो विजन का मंथली वगैरह आता है। और मैं आंसर राइटिंग के लिए जो मंथली जो एडिटोरियल्स आते हैं, जो जैसे कई कोचिंग्स निकालती हैं मंथली एडिटोरियल की मैगजीन वगैरह, तो जैसे दृष्टि के आते हैं तो उसमें अराउंड 30 एडिटोरियल रहते हैं। वो पूरे वो उसमें दे देता है, फिर उसमें नीचे उसके क्वेश्चन दे देता है। तो मतलब अगर मेरे को कोई भी आंसर राइटिंग, जैसे मैं मेरा ये कि अभी मैंने कोई सब्जेक्ट अभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, और थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चंस जो रेंज आ रही है उसको टेक मतलब केटर करना है, तो मैं उनके थ्रू जो एडिटोरियल रखे रहते हैं मतलब 2-3 पेज में उसने उसके बैकग्राउंड। स्टार्टिंग के लिए ठीक है। स्टार्टिंग के लिए ठीक है। यू आर ऑन राइट ट्रैक। स्टार्टिंग के लिए अच्छा, ठीक है। थैंक यू भैया, मतलब यही डाउट्स थे मेरे तो। ठीक है। भरत। हेलो सर। हेलो यार। हाँ सर, तो ये जो प्रीलिम्स रिगार्डिंग मेरा एक डाउट था कि जैसे ज्योग्राफी में जो इंडस्ट्री वाला एंड जो मिनरल्स वाला जो पोर्शन आता है, तो उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हर साल ही उससे कुछ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं।
तो उसके लिए अगर आप कुछ बताएं। यार दो तरीके हैं, या तो रिलाई ऑन योर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से काम चल जाता है, ऐसी बात है नहीं है कि नहीं चलता। ठीक है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, उसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वो है तीसरा, बाजीराम की येलो बुकलेट आती है। ठीक है, हम्म, तो मिनरल्स वाले पोर्शन उससे भी कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो कोई ना कोई मार्केट में जो भी रेलेवेंट सोर्स चल रहा है, ठीक है, उससे कर सकते हो। बाकी इसके अलावा रतंजल मैम की वीडियोस अवेलेबल है मृणाल की यूट्यूब पे। ठीक है, उससे हम्म, काम चल जाएगा। तो मैंने 3-4 सोर्स आपको बता दिए हैं, मोर देन इनफ हो जाता है। मतलब स्पेसिफिक आप देखोगे ना, परेशान नहीं होना है इसके लिए। मटेरियल्स आर इन एम्पल हम्म, मैटर। किसी एक को फॉलो कर लो, तुम्हें लग रहा है उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो वो झूठ लग रहा है। तो लिमिटेड क्वेश्चन ही बनेंगे, एक भी, ये भी एक सच्चाई है। and similar for the agriculture portion in geography। यार एग्रीकल्चर के लिए मेंस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है तू? नहीं नहीं, प्रीलिम्स में ही। एग्रीकल्चर में यार ज्योग्राफी, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आ रहा। क्या आ रहा है यार, मुझे बता दो। नहीं मतलब फिर भी जनरल क्वेश्चन तो फिर भी बन जाते हैं, बट कभी कभार जैसे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी भाई कभार, सुन, कुछ मैं स्कीम्स मैं एक वगैरह। बात बता रहा हूँ, ये एक्चुअली फोमो के चक्कर में बहुत एस्पायरेंट्स फेल होते हैं। तू मेरे से कहेगा कि दोस्त सर ऐसा है, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं मिला। भाई वो तेरे से नहीं, वो किसी से नहीं बना। अब तू कहेगा उसी से तेरा सिलेक्शन लुक रहा है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। प्रॉब्लम यही है ना, हम अपने डायनेमिक होने के चक्कर में स्टैटिक को तो ठीक कर ही नहीं रहे। एक क्वेश्चन से हम्म, तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा है क्या हर बार? वो तुम्हारे अपने नहीं। सिली मिस्टेक्स नहीं दिख रहे तुम्हें, जो पॉलिटी में कर। मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सबके सही हो रहे हैं वो तुम्हारे भी सही होने चाहिए। जो सबके गलत हो रहे हैं वो सब तुम्हारे गलत हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तो वो मतलब पिक एंड चूज के चक्कर में मत पड़ो कि हाँ मुझे ये भी सही करना है। भाई हर सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब मैं सोर्स तो कहने को तुम्हें 2-4 बता दूंगा यार एग्रीकल्चर के भी, बट वो उतना टाइम खा लेगा हम्म, जितना वो रिटर्न नहीं देगा। मैं तुम्हें 300 पेज बता दूं, उससे 2 क्वेश्चन आएगा, उससे क्या मिलेगा तुम्हें करके? हम्म, हम्म, और पीवाईक्यूज अगर तुमने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो कहीं नहीं अटक रहा है। एग्रीकल्चर के क्या उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके फाइन, यस मोनिका। हेलो सर। हाँ हेलो। सर वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे अप्रोच करें यूपीएससी को? जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का, 2025 में देना है। और अभी 22-23 में मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है सर, एज ए बीडीओ। बट हम्म, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक जॉब है, मतलब मिल ही नहीं रहा टाइम पढ़ने का। ओके यार, स्टार्टिंग में अभी होगा, और अभी इलेक्शन ही है, ईयर है, तो मोनिका उसमें भी आई नो कि थोड़ा इशू होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो तुम्हारे स्टेट का भी इलेक्शन आने वाला है, हाँ जी। और नेशन का तो आने वाला है, जनरल असेंबली। तो हाँ जी। आई टू एक्सेप्ट इट कि हाँ इट इज देयर। और जब बात आती है ना यार पढ़ने की, है ना, जी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि व्हेन यू हैव टू स्टडी एज अ वर्किंग एस्पायरेंट, तो तुम्हें घर से निकलने से पहले पढ़ लेना है। तुम्हारी डीएम की मीटिंग हो, सीएम की विजिट हो, वट एवर इट इज, ठीक है, वो हाँ तुम घर जी। से जब निकल जाओगे तभी शुरू होती है ना सब। हाँ जी। हाँ जी। Suppose you are leaving your place at 9, so you have no other option but get up early in the morning 4 or 5, give 3 hours, और वापस आने की कम से कम 1-2 घंटा। ऑफिस में हाँ अगर जी। 45 मिनट्स 1 आवर निकल गए तो वो मोर देन इनफ होता है। इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, इससे ज्यादा नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि somehow you need to read or study 4 or 5 hours a day। और जब तुम्हें वीकेंड मिलता है, वीक ऑफ मिलता है, तो since you are in the job you do not deserve any kind of enjoyment even if you have money at your disposal। ठीक है, तो you have to give at least 8 to 10 hours। हाँ जी। और सर जैसे मैंने आज तक एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं उतने अच्छे से, जितना यूपीएससी के लिए सब बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए।
डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पर गई हूँ मैं, और फिर मुझे लगता है अभी मेरे आंसर्स में वो डेप्थ नहीं आ पाती है। लाइक जो मैंने पढ़ा होगा उसको मैं कर दूंगी ऐसे कोरिलेट करके, जीएस 1 2 3 4 ऐसा करके, बट कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बेसिक सेंस चाहिए हो, क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वो नहीं आ पाता मेरे से। तो इसका आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी। मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि एक्चुअली एनसीईआरटी एक एक्यूमेन प्रोवाइड करती है, आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, दैट डायरेक्टली हेल्प्स यू इन द राइटिंग। हाँ जी। ओके, सो यू हैव टू रीड, मतलब सबकी नहीं भी पढ़ो तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ने हैं। बाकी यही कौन सी एनसीईआरटी जो पढ़ने हैं आपको लगता है? हाँ जी। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है सर, थैंक यू। ओके फाइन। यस, एनीवन एल्स? यस, प्रज्ञा, अंशुल, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, एल्स आई विल वाइंड अप। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है, विवेक, मोनिका, यू नीड टू आस्क एनीथिंग अगेन, देन यू कैन। तो जैसे मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ी हुई है, लेकिन मतलब एनसीईआरटी का यूज मैं अभी तक समझ नहीं पाया, मतलब कैसे कैसे उसे यूज कैसे करूं। मतलब मैंने पढ़ी है, एक दो बार पढ़ी है, फिर मैं स्टैंडर्ड्स तक गया हूँ, लेकिन मैं 12th तक मेरे पास ह्यूमैनिटीज था, तो मतलब मैंने अच्छे से पॉलिटी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है। भाई मत बोल, 12th तक तू कितना भी बोल ले कि इट्स लाइक कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अभी जो मेंटल मेच्योरिटी आती है, पता है असली एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होता है? You read NCERTs, you solve, you will not be able to solve any question, you will not be able to write anything. Then you go back, then you start restudying NCERTs. तब आपको पता चलेगा, अरे यार ये था, से तो क्वेश्चन पूछता है, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था। This is how you evolve with every passing day in the UPSC preparation. That's why you have to re-repeat, re-repeat. It's not about just reading once and moving to the standard books. तो मतलब Got it? उनको गो थ्रू करते रहना पड़ेगा एनसीईआरटीज। Exactly, exactly. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब 25, अगर मेरी मतलब मैं 24 में ये ग्रेजुएशन के बाद एक बार चेक करूंगा, मतलब 1 डेढ़ महीना करके पूरा, क्योंकि मई के बाद फ्री है। तो उसके बाद मतलब मैं 1 डेढ़ महीना पूरा चेक करूंगा कि मैं अगर फुल मोड प्रिपरेशन देता हूँ, तो अगर सीयूटी मतलब मास पीजी के लिए हो भी जाता है, तो फिर मैं उसके बाद मतलब चेक करूंगा कि सोच रहा हूँ कि एक बार चेक करके अपनी प्रिपरेशन कि मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ और मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ उस पर टेस्ट देके कैसे भी। तो मतलब फिर मेरे को 2025 वाला अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दिस इज द राइट अप्रोच, बट आई विल से कि 1 महीने में तुझे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सच्चाई ये है, व्हेन यू इन्वेस्ट एटलीस्ट 6 मंथ इनटू द प्रिपरेशन, दैट आपको पता लगता है कि आपको प्रिपरेशन करने लायक कुछ आता भी है या नहीं आता है। सच्चाई ये है विवेक। नहीं, मतलब जो जितना भी मतलब मैं 4 4 घंटे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने एवरेज 4 घंटे 2 साल से दिए हुए हैं यूपीएससी में। अगर मैं मतलब ग्रेजुएशन में कुछ नहीं करता हूँ, तो अभी मैं यूपीएससी का 100% है कि मैं दिन में 4 घंटे निकाल रहा हूँ पर डे 2 साल से। तो ये है कि मैं अगर 1 महीने में मतलब कुछ भी अंदाजा नहीं लग सकता, 1 2 महीने भी मान के चले। अंदाजा जिस जो तुम सोच के मुझे बोल रहे हो वो सोच के नहीं, कुछ अंदाजा तो लगेगा, बट वो हम्म। पेपर होगा कि नहीं होगा, तुम अंदाजा ये लगाना चाह रहे हो। तुम ये थोड़ी हाँ। लगाना चाह रहे हो कि पेपर में करने लायक हो या नहीं। ये तो पता लग जाएगा वेदर यू कैन डू और नॉट, वो तुझे अभी भी पता लग गया होगा। बट जो तू सोच रहा है कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो नहीं पता लगता। तो देयर इज अ अच्छा। डिफरेंस। दैट्स व्हाई आई एम अ मेंटर ना, मतलब आप जो बोलते नहीं मैं वो समझ लेता हूँ। यू आर हाँ, आस्किंग मी निकलेगा नहीं निकलेगा, वो डिफरेंट गेम है थोड़ा। तो मतलब वो फिर डिग्री के बाद ही अप्रोच करना चाहिए। आई शैल बी सेइंग द सेम। ओके भैया। यस, एनीवन एल्स? सर हेलो सर। हाँ अंशुल बोलिए यार। जी सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था, जैसे मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2023 में दिया था मैंने, लाइक विद हम्म। बेसिक प्रेप, और हम्म। मेरे अराउंड 50 के अराउंड मार्क्स बन रहे थे उसमें। हम्म। और मैंने बेसिक्स कंप्लीट किए हुए थे, लेकिन मैं इतना रिवीजन नहीं कर पाया, ना मॉक टेस्ट दे पाया, सिर्फ पीवाईक्यूज पे डिपेंड होके गया था मैंने।
तो मेरे को एक वो मिस्टेक लगा कि मैंने मॉक्स को मिस आउट किया कि पीवाईक्यू पे ज़्यादा स्ट्रेस डाल के मेरी जो बेसिक एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स है ना वो डेवलप ही नहीं कर पाया। तो इस बार मैं उसको फिल करने के लिए वो मॉक्स दे रहा हूँ। पर सर मॉक्स में बहुत कम स्कोर आ रहा है। लाइक मैं एसएफजी ज्वाइन किया था, फोरम का एसएफजी, आपको आइडिया हो तो। लाइक डेली मतलब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर, एक बार पर्सनल राय लेने के लिए आपकी। और तो मतलब डेली सॉल्व करेंगे, थोड़ा एमसीक्यू एप्टीट्यूड अच्छा होएगा ऐसे सोच के मैंने ज्वाइन किया था। पर लाइक मैं अच्छे से पढ़ने के बाद भी मेरे मिस आउट हो रहे हैं सर क्वेश्चंस काफ़ी। तो और पीवाईक्यू से मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा सर, क्योंकि उनमें फेमिलियरिटी है और मेरी क्योंकि फेमिलियर हो गए ना सर क्वेश्चंस, उसको बार बार कितना ही लगाएंगे, उससे कोई टेस्ट भी नहीं कर पाते। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना, तुम आंसर के पीछे भाग रहे हो। लेट मी गिव यू रियलिटी चेक। ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा आंसर निकल रहा है तो तुम्हें आ गया है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इट्स अबाउट द एप्लीकेशन। पीवाईक्यू का आंसर पता लग गया, वो देख के पता लग गया, वो नहीं। बाकी तीन ऑप्शन से क्या लर्निंग है, इनके बीच में क्या एस्टेब्लिशमेंट है, कैसे आंसर रिलेट हो रहा है क्वेश्चन से, क्वेश्चन का इंटरलिंकेज दूसरे कंसेप्ट से कैसे है। जब ये चीजें क्लियरिटी आ रही है तो आपका ठीक है मैटर। अगर नहीं क्लैरिटी आ रही तो मजाक कर रहे हो आप अपनी टेस्ट सॉल्विंग स्किल्स के साथ। डोंट से मे की पीवाईक्यूज, यू नो दैट इट्स बीन 6 अटेम्प्ट्स जो दे चुका हूं। 5 साल से ऑलमोस्ट प्रोफेशनल मेंटरशिप की जर्नी के चक्कर में आई नीड टू सॉल्व पेपर्स। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ। एवरी टाइम आई लुक एट पीवाईक्यू, एवरी पीवाईक्यू गिव्स मी सम न्यू पर्सपेक्टिव। प्रॉब्लम ये है ना, चलो मैं तो मेंटर हूं तो मैं डिफरेंट अप्रोचेस अप्लाई करूंगा, दैट इज ट्रू। प्रॉब्लम है आपको लगता है आपको आंसर के पीछे भागना, भागो यार आंसर के पीछे। 2 साल और भागोगे तो भी वो लॉजिक तो नहीं बनता है। इंटरलिंकेजेस बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया यार, किस कंसेप्ट से लिंक किया गया। अगर प्रेसिडेंट है तो उसे गवर्नर की पावर के साथ क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, पार्लियामेंट की पावर के साथ क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या रिसेंट असली को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है ये जब बैक ऑफ द माइंड इतनी क्लैरिटी आती है ना, तब वो मेंस में भी निकल आता है। यू आर लाइक ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, वो कोर्स पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा भाई। रियलिटी है ये। उसको कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर, कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, घर पे बैठ के लगा, जब तक एप्लीकेशन पार्ट नहीं सीखेगा दोस्त, दिस इज वर्थलेस। समझ ले, पेपर अटेम्प्ट करना, उसको रीएनालाइज नहीं करना इज द रीजन व्हाई पीपल फेल। टू माय मेंटीज आई ऑलवेज टेल देम कि ट्राई, कि भाइयों सुनो, any question or test attempted but not re-examined, not re-analyzed is equal to non-attempt for me. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपने मेंटीज को बोला कि तुम 30 क्वेश्चन करके आना सारे, नेक्स्ट वो करके आए, लेकिन अगर वो नेक्स्ट डे जाके उन 30 क्वेश्चन को दोबारा नहीं देख रहे, उनकी एक्सप्लेनेशन दोबारा नहीं देख रहे, तो मेरे लिए वो आज 30 क्वेश्चन उन्होंने नहीं किए। दिस इज व्हाट इट इज इन सिंपल टर्म्स। पढ़ना नहीं है। अभी जैसे मेरे को विवेक बोल रहा था, मैं क्यों हंस के इसके मुंह पे बोल दिया कि कुछ नहीं किया। इट्स लाइक जब जब ये काम करेंगे ना डी एनालिसिस वाले, उसके बाद जब हम दोबारा एनसीईआरटीज पे जाएंगे, तब वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की है क्या ये। गॉट इट अंशुल? यस सर, यस सर। एनालिसिस तो मैंने मतलब जैसे जैसे टेस्ट होता है उसके उसी दिन कर लेता हूँ मैं वैसे सर, और ये उसके नोट्स यार भी बना रहा हूँ। मैं नोट्स बनाने ही नहीं, वही स्क्रिबल करने हैं। पहली चीज, कितने नोट्स बनाएगा? नोट्स बनाना वन ऑफ द हेक्टिक काम है, तेरा दिन का एनर्जी सारा उसी में चला जाएगा। बेवकूफी है वो। वहीं स्क्रिबल कर, वहीं हाईलाइट कर जो करना है तुझे। और उसी दिन क्यों करेगा? माइंड ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इस चीज को, उस पर वही चीज प्रेशर डाल के और हैंग कर दो। भाई मशीन थोड़ी है। भाई जो लोग बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं वो भी सेम डाइट नहीं खा ले रोज। सुबह प्रोटीन सलाद है तो शाम को फ्रूट सलाद है। सिंपल सा लॉजिक है। तूने अभी ब्रेन को वही खिलाया कि बेटा ये तूने 100 क्वेश्चन किया, शाम को यही बेटा रीएनालाइज कर देगा विदाउट एनी रेस्ट। ये भी कहाँ स्ट्रेटेजी ठीक है ये? तुम अपने आप मतलब प्रीलिम्स फेल होने का एक रीजन ये भी एस्पायरेंट का वो प्रॉब्लम है नहीं उनकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर उस प्रॉब्लम में उलझेंगे, फिर फेल होंगे। both of the steps that you are doing not correct from my side. ओके सर, ऑलरेडी। Fine. Yes, anyone else? हेलो तो भैया सर। जैसे आपने बताया कि एनालिसिस का रहता है, तो मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करें कैसे? जैसे मैं भी अगर कभी भी वो लगाता हूँ एमसीक्यू वाले पीवाईक्यूज, तो मैं भी मतलब चारों ऑप्शन चेक करता हूँ, फिर उसके बाद उसका जो आंसर्स रहते हैं उसमें जाके कि हर आंसर कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे हर ऑप्शन अलग अलग है,
उसके अलावा मतलब कैसे और यूपीएससी पैटर्न को भी मतलब कैसे रियलाइज करें? मैं ऑप्शंस देखूंगा 4, उन चारों के बारे में मुझे क्या क्लैरिटी है, नहीं है तो मैं लूंगा, उसके बाद हो गया मेरा एनालिसिस, दैट्स इट। सिर्फ यही अप्रोच है, मुझे चारों की क्लैरिटी चाहिए, ये नहीं कि जो मेरा सिर्फ सही है उसकी। अगर उन चारों में आपस में रिलेशन है तो वो भी देख लो, उन चारों का क्वेश्चन के साथ क्या रिलेशन है वो भी देखो। समटाइम्स रैंडम है कि ये टेम्पल किसने बनाया, बाकी 4 नाम दे दिए, तो जिसने बनवाया वो तो राइट है, बाकी 3 नाम का पता है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है एंशियंट हिस्ट्री में। जिस दिन ये माइंडसेट आ जाएगा उस दिन एनालिसिस ठीक हो जाएगा। यस प्रज्ञा, यू वर सेइंग समथिंग। यस सर। सर एक्चुअली मुझे 2025 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है और अभी 23 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो सर मुझे जैसे अभी आप स्टार्ट में भी बता रहे थे बैकअप प्लान के बारे में, तो सर मैं सोचूं तो टाइम इतना है नहीं मेरे पास बैकअप के बारे में सोचने के लिए। अगर मैं सीयूटी पीजी दूं तो उसमें काफी पढ़ना पड़ेगा और अगर पीजी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा सर। तो मैं सोच रही थी कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट हम बिना बैकअप के ही ऐसे सीरियस होके मतलब सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करके ही देते हैं सीरियस अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट तक, उसके बाद हम पीसीएस वगैरह के बारे में सोचते सुनो, ये हैं। सेशन सबका इंडिविजुअल ले रहा हूँ, तो मैं कोई सा भी जनरल नहीं बोली है। विवेक ने मेरे को बोला मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा ये करेगा तो ये चीज बेटर हो सकती है। यस आइडियली अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं सीधे बोलता हूँ कि आपको 2 साल कम से कम देने हैं इस एग्जाम को, यस आपको सर। इस एग्जाम को समझने के चक्कर में, दैट टू इन गाइडेड मैनर। ये भी नहीं है कि मुंह उठा के चले गए। एंड नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स फेल किस लिए होते हैं, हम जैसे, जैसे मैं फेल हुआ स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में, मुझे एग्जाम की नॉलेज नहीं थी, तो आगे कहां से बढ़ता। 2 अटेम्प्ट तो मुझे एग्जाम समझने में लग गए। वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि हमारे मदर फादर के पास खूब सारा पैसा है कि जाओ बहा दो एकदम से, या हमारे घर से सारे आईएएस निकले हैं, हमारे सीनियर आईएएस है। राइट नाउ यू गाइस कैन सिट, एटलीस्ट तुम लोगों को ये पता है कि सामने जो बंदा बैठा है कुछ ठीक बोलेगा। हमारे टाइम यस पे ये सब चीजें भी नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद इनसिक्योरिटीज में जीते थे एस्पायरेंट। ये मेंटरशिप कल्चर तो अभी शुरू हुआ है ना, पहले जो ठीक ठाक एस्पायरेंट भी थे वो भी किसी से बोलने से डरते थे। क्यों? सब ये सोचते थे 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, क्या ही आता होगा इसका खुद तो निकला नहीं, ठीक है। मिसकंसेप्शंस ये जो एस्पायरेंट कम्युनिटी में है, तो ये आप लोगों के साथ नहीं है। तो एटलीस्ट आई कैन से 2 साल गाइडेड मैनर में प्रिपरेशन, उसके बाद भी मैं कहूंगा अगर अटेम्प्ट सही नहीं है मत दो। वन ऑफ माई वेरी क्लोज मेंटीज गरिमा ररूला, ठीक है, बहुत प्यारी बच्ची है, ठीक है। शी डिड वन ऑफ द राइट जॉब। उसने विजन से कोचिंग लिया था, ठीक है, उसने पूरा किया। उसने देखा भी मेरी आंसर राइटिंग ठीक नहीं है तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं दूंगी, उसने आंसर राइटिंग करी, नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेके चली गई। सिंपल सा लॉजिक है। टैक्टिक टॉक्स अवेलेबल है आईएएस मेंटर सर्कल के चैनल पे, यू गाइस कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। जितने भी टैक्टिक्स टॉक्स मैंने ली हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, 4 या 5 लिए, बहुत गाइडेड क्वेश्चंस पूछ रखे हैं मैंने, अनलाइक टॉपर्स के कि फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं मैंने। तो आई विल सजेस्ट अगर ये है, और स्टार्टिंग में अटेम्प्ट देने की भी मैं एक बात बता दूं प्रज्ञा, बेस्ट क्या होता है, तू दे रही है अटेम्प्ट दे रही है, मजा आएगा देने में। क्या मजा आएगा? पूरी जील है, पूरा इंटरेस्ट है, भिड़ गए लगातार 2-2.5 साल, ठीक है। यस तो वो सर। चीज डेवलप करो, उसमें भी कोई नहीं है। मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सलाह दे रहा हूँ। जो विवेक को दिया इट इज नॉट फॉर यू। उसने अपना कंटेक्स्ट बताया, मैंने उस कंटेक्स्ट में आपको बोला। वो मेरे से सीयूटी पीजी वर्सेस लॉ बोला, तो मैंने उसको बोला लॉ बेटर है, इनडायरेक्टली मैंने उसको ये बोला। राइट सर। फाइन। जैसे कि सर अभी जैसे ग्रेजुएशन हो गया है तो मतलब सर घर से इतना प्रेशर तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस वगैरह मतलब चीजें तो है कि हाँ तुम आगे 2 साल तक मतलब कुछ तो करो, बैकअप कुछ तो होना चाहिए, ये लगता भी है खुद से। तो सर मतलब अभी 2 साल सीरियस प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना ये सोचे कि बैकअप या फिर कुछ भी, इसको हम सिर्फ मेन स्ट्रीम बना सकते हैं 2 साल तक। यार 2 क्या 3 साल तक मैं बताऊं, ये शेर के मुंह खून लगने वाली बात है। तुम एक अटेम्प्ट देते हो ना तो तुम्हें लगता है कि नहीं हो सकता है, यार सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप लोग कि गो देयर, spend हम्म। at least 3 attempts with full full time potential, ठीक है, full time prep, that you can do। पर 3 के बाद यार आई विल से कि इट्स बेटर टू रीथिंक, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स एज वेल। पता चला तुम तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू पहुंच रहे हो, तीसरे अटेम्प्ट में तुम्हें एग्जाम समझ में आ रहा है, वो एक अटेम्प्ट और दे सकते हो, लेकिन फिर प्लान बी किक इन करना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल वहां पे अगर प्लान बी के पास, विवेक के पास लॉ रहेगी तो इसका प्लान बी इजी रहेगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो फिर देखेंगे ना। मैं कौन सा प्लान बी लेके गया हूँ, 6 के 6 अटेम्प्ट दिया मैंने लगातार, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी प्लान बी। बट एक चीज की क्लैरिटी थी यार,
लाइफ में जो करूंगा अच्छा करूंगा, कभी डाउन नहीं रहता था, कभी डिमोटिवेट नहीं होता था, हमेशा चीयर अप टाइप का इंसान रहा हूं मैं, ठीक है। इट्स ऑलवेज लाइक इन योर माइंड। तुम देखोगे मेरे साथ के कुछ लोग हैं 32-32 साल पे आ गए हैं वो भी लोग, ठीक है, एंड दे आर लाइक नो जॉब इन हैंड, नथिंग, बट डिप्रेस होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं ढूंढने यार हमको। गॉट इट। राइट सर। तो दैट इज अवेलेबल, मतलब जब जो भी काम करना चाहता, जो भी इकोनॉमी में वापस आना चाहता, जो भी प्लान भी, इट इज ऑलवेज देयर। मेरी बहुत अच्छी एक मेंटी है, ठीक है, अब तो नाम भी ले सकता हूँ, ऋषिका। शी डिड नॉट क्लियर इन हर सिक्स्थ अटेम्प्ट में इंटरव्यू था। आई वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट। शी इज लाइक अ लिटिल सिस्टर, मतलब जितने भी ये मेरे मेंटीज होते हैं ना, ये सब छोटे भाई बहन की तरह है मेरे लिए, ठीक है। तो आई वाज जस्ट सो हैप्पी व्हेन आई जस्ट गॉट द न्यूज कि उसने इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक साल का कुछ कोर्स किया पब्लिक पॉलिसी में, एंड शी गॉट प्लेस्ड इन अर्नस्ट एंड यंग राइट नाउ एट अ गुड पैकेज, एंड शी इज डूइंग गुड। तो आई फील गुड यार, कि मतलब ये, मतलब मेरे स्टूडेंट्स, ये नहीं है ना कि यार यूपीएससी समथिंग, प्लान भी तो कभी भी आ जाएगा। तो उसके पास इंजीनियरिंग के बाद कुछ नहीं था यार, 1-1.5 साल जॉब की थी, उसके बाद से यहाँ पे आ गई थी। तो इट्स लाइक कि उसने 30+ ईयर्स में 6 अटेम्प्ट्स देने के बाद जाके जॉब में दोबारा एंटर की। दैट टू डिफरेंट, पहले टेक्निकल फील्ड में थी, फिर अब पब्लिक पॉलिसी वाली फील्ड में चले गई। दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट क्लियरिंग इट, इट्स अबाउट जस्ट ट्रस्टिंग इट। एक राइट। बहुत अच्छा मेंटी है फिर से, भानु, 4-5 इंटरव्यू दे रखे हैं उसने। आई डू नॉट नो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, बहुत प्यारा मेंटी है वो भी। यूपीएससी के इंटरव्यू के बेस पे साई में असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया, ही इज डूइंग गुड ओवर देयर एज वेल, नो प्लान बी। राइट सर। सुब्रत, तुम लोगों ने सुब्रतोष के बारे में सुना होगा, ठीक है, सुब्रतोष लास्ट ईयर क्रैक्ड, ठीक है, अगेन अ वेरी क्लोज मेंटीज ऑफ माइन, ठीक है, 300 समथिंग रैंक थी उसकी, आईआरएमएस मिला है उसको। नो प्लान बी, लास्ट ईयर कहता नहीं सर ज्यादा हो गया, तो उसने कैट दिया, ही कन्वर्टेड एन नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस, कैट में परसेंटाइल अच्छा आया था, तो तैयारी के साथ साथ ही तो दिया था, बट यूपीएससी लिखा था किस्मत में, ही वाज सिलेक्टेड ओवर देयर। मतलब एवरीथिंग इज फाइन, इट्स जस्ट अबाउट द माइंड, हाउ यू डील विद। राइट सर। सर मेरा ठीक है। एनसीईआरटी रिलेटेड डाउट था, वो तो क्लियर हो गया, जो हम्म। आपने मोनिका मैम को बताया था। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, एनीवन एल्स? सर जो 2025 का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स कब तक मिलेंगी? यार 2025 का मैम हेमल मैम ही बता पाएंगी, ठीक है, क्यों, बिकॉज अभी मेरे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है एग्जैक्ट, ठीक ओके है। सर। मतलब वही इंक्वायरी चैनल पे हेमल मैम विल बी एबल टू टेल वट एवर इट इज, ओके सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स? सो जैसे सीयूईटी पीजी में एक टेस्ट जो है, टाटा की कोई कॉलेज है, तो उसमें मतलब एक है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस करके एक और नहीं, कुछ है। ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, हैदराबाद में पब्लिक पॉलिसी मेरे मुंह से सुन रहे हो, तो वहां पे जो अच्छे लोग होते हैं वही हो जाता है, बहुत अच्छा पैकेज वैकेज नहीं जा रहा। आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉलेज एज वेल, ठीक है, मतलब पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में वर्क लाइक एनीथिंग, सो आई नो। तो वहां पे अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, पीपीटी वगैरह बहुत अच्छे कर लेते हो, तो जॉब्स हैं, वरना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ। मेरे पास जॉब इसलिए आ गई क्योंकि आई वर्क विद 2 years विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द मुजफ्फरनगर, देन मैंने कुछ प्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे दी, कुछ स्टेट लेवल पे दी, तो पीपल वर लाइक ये बंदा है कौन, सो आई हैड दोज स्किल्स। सो मतलब जितना रोजी पिक्चर दिख रहा है, मैंने ऋषिका का बताया, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अगर वहां 3 साल इन्वेस्ट करके आने लगेगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे अगर गैप लेके आएगा, फिर वही दिक्कत है, कुछ नहीं है, प्लेसमेंट सपोर्ट कॉलेज का गया, लिंक्स गए, तो वंस मास्टर्स के बाद गैप ले लोगे तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है। लॉ इज समथिंग प्रोफेशनल डिग्री है, लॉ एक बार पढ़ ली दोबारा पढ़ सकते हो, ऑप्शनल के चक्कर में पढ़ना ही पढ़ना है, तो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड यू, एल्स आई विल नॉट सजेस्ट, ठीक है। और पब्लिक ठीक है। पॉलिसी का कोई ऑप्शनल भी नहीं है ना। हाँ, ट्राई करूंगा मैं, मतलब हो जाएगी, मतलब लग तो रहा है कि हो जाएगा यहाँ तक सीयूईटी का एलएलबी। हाँ, गो फॉर इट, यस। ओके भैया। नो वन एल्स? सर एक और चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ, बोलना बोलना। तो एक्चुअली सर अभी जैसे मैं प्रीलिम्स में तो जैसे लाइक 90% 80% कॉन्फिडेंट हूँ कि हो जाएगा। और मेंस का तो सर बिल्कुल लाइक मैंने नोट्स बनाए हैं, लाइक GS1 सिलेबस पॉइंट्स वाइज नोट्स बनाए हैं मैंने। और
ऑप्शनल भी मेरा प्रिपेयर्ड है, पर लग नहीं रहा सर कि मेंस क्लियर कर पाऊंगा। अगर प्री भी क्लियर कर पाऊं तो अभी तो वो एक बैक इन तो डाउट छोड़ दो चलता ही यार रहता है। प्रिपरेशन। तो ना मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन छोड़ दो, बेस्ट आंसर है यार। आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। नो वन ट्रस्ट यू इन दिस एग्जामिनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई ट्रस्ट नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंटोर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, नहीं करता। आपको लगता है आपके ऊपर टीचर आपका ट्रस्ट करता है, नहीं करता। जिस दिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, सब आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगो। रोना तो सबसे आसान है ना इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, रिजल्ट जल्दी दिखता नहीं। रोने को तो रोज रो तुम, कुछ ना कुछ ड्रामे करके। तो यू आर नॉट गेटिंग मी, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस अगेन एंड अगेन, ठीक है। व्हेन आई से इट्स अबाउट द माइंड सेट, सिंपल सा लॉजिक है मेरा। तू कह रहा है कि यार सर मैं क्रिब कर रहा हूं कि मेरे से मेंस नहीं होगा। भाई मेंस में पहुंच तो सही। बताने वाले बैठे होंगे वहां पे भी कुछ, कितना कर लेगा तो हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि वहां तक जाना ही नहीं है आपको। तू कह रहा है प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट हो, प्रीलिम्स निकाल के बात करना फिर ये बात कि सर आप बताओ मेंस का, मैं एफर्ट देने को लिए तैयार हूं। पहले क्या तो नहीं होगा, एक और बहाना है कि नहीं होगा। हथियार पहले ही डाल दो, मेरे से नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, फिर क्या ही करना है। ये सब फालतू की बातें होती है। मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम इन फेमस फॉर माई स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स, ठीक है। जितने भी तुम मेरे बेंटीज वेंटीज से बात करोगे, तो मैं मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ, ठीक है। जैसे तू बोल रहा है नहीं होगा मेरे से, अबे तू प्रीलिम्स तो निकाल पहले, फिर मेहनत होगी ना मेंस की। प्रॉब्लम क्या है, मेंस होगा नहीं, प्रीलिम्स में इसलिए मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि मेंस नहीं होगा। उस चक्कर में प्रीलिम्स भी नहीं होगा। जब ये होता भाई मेंस लिखना है एक बार कैसे भी करके, इस बार तो क्रैक करना है। अच्छा क्रैक हो गया भाई, 3 महीने में जितना हो गया उतना करेंगे, हो ना हो भाड़ में जाए। ये होता है एग्जाम क्लियर करने वालों का एटीट्यूड। अनलाइक दिस, ये नहीं होगा। बना ले उसको 5 ईयर प्लान। इस साल अटेम्प्ट ही मत दे, पूरे साल मेंस की तैयारी कर ले अगर तुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट ईयर बात करते हैं तेरे से। 1.5 साल में तो पता नहीं क्या 2 बार कोरोना भी वापस आ सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। जी सर। आप अपने माइंडसेट को बदलो। मैं आपको अंशुल बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, नॉट अ राइट अप्रोच आई विल से। ओके सर। फाइन, यस, नो मोर क्वेश्चंस देन। नो मोर क्वेश्चंस, फाइन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड देन, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जस्ट शूट मी अप, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लता एनी क्वेश्चंस? आई कांट हियर यू। प्रज्ञा, मोनिका, अंशुल, नो मोर क्वेश्चंस। विवेक, नो मोर क्वेश्चंस। नो नो सर, सर। थैंक नो सर। ओके फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। होपफुली दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू। अंशुल के लिए तो मोस्ट लाइकली रियलिटी चेक रहा, ज्यादा कुछ तो मैं कह नहीं सकता, है ना। भाग्यों के लिए सर्टेनली अच्छा कुछ। है ना सर, जितना जल्दी रियलिटी चेक मिल जाए उतना अच्छा है ना सर। दैट इज द ट्रूथ थिंग वैसे। मतलब यू वुड टेक इट पॉजिटिवली। सी सिंपल सा लॉजिक है यार, मैं तो जिनसे पैसे लेता हूँ उनसे ऐसे बात करता हूँ, ये तो फ्री सेशन है। टेक इट ऑन लाइटर नोट, सर ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है ठीक वैसे। है, मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो इट्स लाइक कि यार यू आर मतलब जो थिंकिंग है ना यार, वो सही होनी अंशुल हमारी जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द मोटिवेशन, इट्स दिस एग्जाम इज मोर अबाउट द डिसिप्लिन। हाउ यू गेट योरसेल्फ डिसिप्लिन, lock yourself in a room, study for 7-8 hours and gain nothing. At the end of the क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। बट ये कंसिस्टेंसी मे बी 1 ईयर, कुछ के लिए 2 ईयर्स, किसी के लिए 3 ईयर्स, किसी के लिए 4 ईयर्स, बट सर्टेनली इट गिव्स इट बैक, ठीक है। सर्टेनली इट गिव्स समथिंग बैक इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एंड थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग योर कैम turned on throughout the session, else it would have been a very boring session for me, and I would have talked to blank screen. And to be very honest, I would have ended this session as well as soon as possible because I hate blank screen. Okay, so thank you very much. चलो then, सर ये है ना। कॉन्फिडेंस से क्या आया, क्या क्या डिबेट कर क्या करके मतलब डिबेट में डेप्थ क्या ऑफ क्या अच्छा है क्या ड्यू क्या ड्यू का वॉइस नहीं आया, डेप्थ ऑफ वॉइस नहीं आया। अच्छा है इसलिए। हाँ, वॉइस नहीं आया। एक मिनट, ड्यू का डेप्थ ऑफ अच्छा है डिबेटिंग सोसाइटी, हम्म। तो इसलिए उसका मतलब वो है कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी बहुत बढ़ गई डिबेटिंग कर करके। तो
मतलब पहले मैं भी ठीक है। बहुत शाय था ही था। नहीं नहीं, ये शाइनेस वाइनेस सर सब बेकार की बातें हैं समाओ। ठीक है, सपोज यू गाइस आर अटेंडिंग सम ओपन सेशन, यू कैन नॉट गो इन योर बॉक्सेस ना कि बुरका पहन के भी नहीं जा सकते, सिंपल सा लॉजिक है। तो यू विल बी इन दैट योर फॉर्म ओनली। ठीक है, चलो देन, दैट्स ऑल, है ना। टेक केयर ऑल ऑफ यू। कुछ इशू हो तो डू लेट मी नो, थैंक यू है ना। सर। विल प्लान सम अदर सेशन सम अदर डे। ओके, चलो बाय बाय। हैप्पी जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू, है ना। थैंक यू बाय सो बाय। मच। सर